जय श्री राम। हम जानते हैं पत्रिका में कुंडली के अलावा पंचांग की अपनी उपयोगिता होती है और कई केसेस में हम देखते हैं और आजकल तो बल्कि यूट्यूब पर फैशन है कि पंचांग वाले पार्ट पर स्ट्रेस दिया जाता है। उसके बारे में अब अलग-अलग लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं कि किस तरह से नक्षत्र का फल होगा, किस तरह से तिथि का फल होगा। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि क्या नक्षत्र लगन कुंडली के फल को बदल सकता है या क्या तिथि लगन कुंडली के फल को बदल सकती है जो उनका फलित है। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि हर एक पार्ट की अपनी उपयोगिता है और उसको एक तरह से कहें इंटीग्रेट करना पड़ता है ओवरऑल फलित के लिए। आज इस विषय पर हमारे साथ पंचांग एक्सपर्ट कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी। पंचांग के विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी क्लासेस रन की हैं, ऑनलाइन क्लासेस वो लेते हैं और इसके अलावा नक्षत्र पर उनकी बुक भी पब्लिश हुई है और मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हुए, बिकॉज़ कहीं न कहीं हम दोनों की शुरुआत यूट्यूब पर एक साथ ही हुई थी। मैं आमंत्रित करता हूँ अनुराधा शारदा जी को, जो सिकंदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराधा जी नमस्कार। नमस्ते नितिन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज। आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं आपके चैनल की, बहुत सुंदर सुंदर। और ये बोलना कि मैं विशेषज्ञ हूँ इस विषय पर, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे ये विषय बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारी बारीकियां हैं इस विषय की जो यदि हम समझ लें तो हमारे लिए एक जातक को देखना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज बताइए, आज एएलएस के दर्शकों के लिए आप क्या लेकर आए हैं? आज आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहूंगी वो हम लोग सभी को लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि मेरे हिसाब में एक वन ऑफ द वेरी बर्निंग इश्यूज जो है आज के दिन में वो है प्रोफेशन। तो बिल्कुल। तो प्रोफेशन भी पंचांग एक कॉम्पोजिट मेथड है कि आप सारी चीजें अपनी लाइफ की उससे देख सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो जो अगेन एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे आपका वो प्रोफेशन हो, चाहे आपका वो स्वास्थ्य हो, या चाहे वो आपकी ऊर्जा किस डायरेक्शन में जा रही है, या आपकी मनोस्थिति क्या है, मनोबल कैसा है, ये सब हम पंचांग से देख सकते हैं। तो आज जो अपना मनोबल आज हम अपना प्रोफेशन किस से देखते हैं वो है करण। और उसको करना भी लोग बोलते हैं। जो करण है वो उससे किस तरह से हम अपना प्रोफेशन जोड़ते हैं, इस विषय पे मैं आप लोगों से जुड़ना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल। और कर्ण एक ऐसा विषय है अनुराधा जी, जहां तक मुझे याद है कि कर्ण पर ज्यादा सामग्री उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि नक्षत्र पर बहुत कंटेंट मिल जाता है। कर्ण पंचांग का एक ऐसा भाग है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि अब आज कर्ण के बारे में जानने का मौका मिलेगा आपके थ्रू। तो प्लीज आप चालू करें। नितिन, जाने से पहले आपको एक और बताऊं बात कि इट्स वेरी इजी टू टाइम द इवेंट्स आल्सो विद नॉट जस्ट द नक्षत्रस। इट्स वेरी इजी टू टाइम इवेंट्स। आप किसी को ये भी बता सकते हैं कि ये आपका सही समय है काम करने का, आप इस समय अपना काम शुरू करें, या इस समय आपको काम में बढ़ोतरी मिलेगी। क्योंकि जब मैं अपने क्लासेस करती हूँ तो वहां हम ब्लाइंड चार्ट्स भी लेते हैं और हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इसका ये पीरियड ऐसा हुआ था, इस पीरियड में उसको एक ढलान पे आई थी या चढ़ाव हुआ था, या हम ये भी पूछते हैं कि भाई आगे जाके इसके लिए ये पीरियड अच्छा होगा, और वो निकलता है। जब आप ब्लाइंड चार्ट पे कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इट्स इजी टू इवन प्रिडिक्ट ऑन अ नोन चार्ट। राइट। मैं मुझे यहाँ पे अपने गुरु की बात याद आ रही है। वो कहा करते थे कि भाई ब्लाइंड चार्ट पर काम करने में, जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो, तो वहां पे एक तो आनंद की अनुभूति होती है जब आपका फलित सही होता है, तो कि अरे ये बात थी, ऐसे थी, और नया सीखने को मिलता है। दूसरा, कई बार लोगों की जीने की जो ढंग है ना, उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये जो योग इसकी कुंडली में नजर आ रहा है ये फलीभूत कैसे हुआ होगा।
ऑल्दो मैं विषय से थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन एक केस मुझे याद आता है जिसमें एक एक अच्छी सी गाड़ी में एक सज्जन पुरुष कुंडली दिखाने आए और कुंडली में दरिद्र योग दिख रहा था। अब बोले कैसे, अंदर से वो डर लग रहा था कि भाई ये तो इतनी बड़ी गाड़ी में आया है, कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि सर ने हमें सिखाया था तो हमने बोल दिया कि सर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी दिखती है। देन ही सेड कि बच्चे की फीस देने को पैसे नहीं है। ऑल्दो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड वैसे ही मेंटेन किया था तो उसके अकॉर्डिंग फीस के कुछ इशू था। तो आपने ऐसे कहा ना, ब्लाइंड चार्ट पर ये तिथि करण या कोई भी विषय हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो अब मैं आज हम मुख्य रूप पर वृष्टिकरण पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक करण और पंचांग पर एक सरसरी डालते हैं। तो तिथि जो है वो हमें धन एवं रिश्तों के बारे में बताती है। हमारे जीवन में जो भी रिश्ता है, स्पेशली जो एक विवाह का जो एक बंधन संबंध होता है या प्रेम संबंध होता है, उसको छोड़ के भी और भी जो रिश्ते हैं उन पर भी हमें एक नजर समझ आती है तिथि से। और धन और व्यवसाय दो अलग अलग वो है, क्षेत्र है। किसी के पास धन बहुत हो सकता है लेकिन उससे काम करने की जरूरत नहीं है, या कोई हो और बहुत काम कर रहा है लेकिन धन नहीं कमा रहा है। तो ये दो अलग अलग चीज है। जैसे कि आप बातें हैं, कर्ण जो है जो वो हमें हमारे व्यवसाय, हमारे कार्य, इनके बारे में बताते हैं। नक्षत्र जो है हमारे पापों को बोलते हैं। ये जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि पापों को धोता है या हमारी मनोस्थिति को और मजबूत सुंदर बनाता है। वार जो है हमारे ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे बोलने चालने, किसी भी कार्य में कितनी ऊर्जा है उससे हम वार का जो लॉर्ड है, हमारे जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उसका आधिपत्य जिस पर है, उसके ऊपर उसकी प्लेसमेंट इन द चार्ट देख के हम बता देते हैं कि वो किस प्रकार का ढीला व्यक्ति है, चुस्त व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, सब बता सकते हैं। और जहां रही बात हमारे करण की, तो हम और एक और है योग। तो योग बताता है कि आप हमारे जीवन में योगक्षेमम वहाम्यहम्, कृष्ण ने भी कहा है ये बात, कही है बात कि योग मतलब कि आप जो आपकी जो प्रोटेक्शन है, आपको जीवन में किसी एक प्रभु की कहीं कोई व्यक्ति बहुत ही, मैंने ये देखा है, मैंने चार्ट्स पे लगा के देखा है कि कोई बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति है लेकिन जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। तो उसका जो 27 योग है, जो आपके चार्ट्स वाले नहीं, जो आपके पंचांग के 27 योग है, उसमें जरूर से कोई वज्र योग होगा या वैधृति योग, ऐसे योग होंगे जो कि उसके जीवन में संघर्ष ही डालते हैं। या किसी का यदि योग ऐसा हुआ कि लक्ष्मी योग हो गया या सिद्धि योग या सिद्ध योग हो गया, जो उसके जीवन में बहुत प्रोटेक्शन लाते हैं, होगा बहुत सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन जब उसकी जरूरत होगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवदूत आके सामने खड़े हो जाते हैं उसके लिए। तो ये सब पंचांग के जो अंग है, बहुत ही सुंदर अंग है। और जैसे हम बात करेंगे वार की, तो हम बोलेंगे कि एनर्जी है, ऊर्जा है, तो हमको मालूम है कि कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है उसके साथ। डेफिनेटली इट्स मार्स। जी। जब हम तिथि बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का जो रूलर है और जो वाटर एलिमेंट में जाके एग्जॉल्ट होता है, तो वो डेफिनेटली दैट इज द रूलर ऑफ द तिथि, ओके, वीनस। जब हम योग के बारे में बात करते हैं, तो जब हम नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, तो नक्षत्र जो है आपकी मनोस्थिति को का उजागर करते हैं। जब हम पंचांग के नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ मून। जिस नक्षत्र में आपका जन्म नक्षत्र, वो आपकी मनोस्थिति को उजागर करता है। जी बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली मून से रिलेटेड है। और जब हम योग के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम
संपूर्ण सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके माता और पिता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सन मून के जो सूर्य और चंद्रमा के योग के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही ये एक एक्सपेंसिव प्लैनेट है जो हमको प्रोटेक्शन देता है, जो सबसे मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव प्लैनेट जुपिटर को छोड़ के और कोई नहीं है, ये हम जानते हैं। हमारे बाकी 7 जो सन मून छोड़ के जो बाकी 7 ग्रह हैं, 5 ग्रह जो दिखते हैं, उनमें जुपिटर। अंत में हम आते हैं करण की तरफ। करण जो है वो है मर्क्यूरी, अर्थ। It is one of the most neglected parts of the पंचांग, you know, because क्या होता है कि लोग वार के बारे में बात कर लेते हैं, ये तिथि में काम करना है, मुहूर्त निकालते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं, करण पर इतना ध्यान नहीं देते, सिवाय जब कुछ करण जो होते हैं जैसे विष्टि हुई, नाग, चतुष्पदा, शकुनी और किंगस्तुग्न, इनको छोड़ के कोई भी करण को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं एक सवाल सबसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो हम बोलते हैं कि 70% जो अपना जीवन जो भू लोक पर है वो जल है जी, तो मैं बोलना चाहूंगी कि 100% अर्थ है, क्योंकि उस जल को भी तैरने के लिए, नहीं तो वो स्थायी रूप नहीं मिलेगा, तो वो नीचे नीचे मतलब चलते ही जाएगा। जैसे गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था तो उन्होंने धरती चीर के अंदर वो अंदर चली गई थी, उस तरह से वो जल भी चलता ही चला जाएगा यदि उसको एक स्थल नहीं मिलेगा टिकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो करण है वो स्थल है जी जी। तो ये एक अर्थ एलिमेंट है, मर्क्यूरी है, the neglected one in the in the solar system, क्योंकि सब कोई सोचता है अरे मर्क्यूरी है क्या कर सकते, मर्क्यूरी it's mercury combust, it's mercury because it's taken for granted कि भाई सन के साथ है तो combust होगा या ऐसे, लेकिन इस मर्क्यूरी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले 2 चीज मैं बोलना चाहूंगी, it gets exalted in the 6th house of the natural zodiac which is the house of prarabdha। जो एक चीज मैं करण के साथ एसोसिएट करती हूँ, क्योंकि कर्म जो होते हैं, कर का मतलब होता है करना, जो एक संस्कृत वर्ड कर के रूप से आता है। जब आप करने की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ कर का केवल ये मतलब नहीं आपके प्रोफेशन से या आपके जॉब से या आपके बिजनेस से, ये कर टोटल कर के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कर्मण्यवादी का रास्ते वाला, जो कि कर्मों के कर के बारे में बात कर रही हूँ, जो आपके 3 रूप में आते हैं। एक आता है आपका संचित कर्म, जो कि आपने लाइफ टाइम्स जो आप जिए हैं, आप और मैं हजारों लाइफ टाइम इस प्लेनेट पे या किसी भी 14 लोक में से किसी भी एक लोक में हम लोग जी चुके हैं जी। वहां जो हम लोगों ने कर्म किए हैं वो एक संचित कर्म है। इस लाइफ टाइम में हमने सोचा कि भाई हम थोड़े से यहाँ पर उतार दें, उतार रहे हैं या चढ़ा रहे हैं ये और बात है, लेकिन हम आए जब इसको करने खत्म करने, उसको प्रारब्ध बोलते हैं, जो हमारा छठा घर। और जो हम कर्म कर रहे हैं अभी जो कर्म कर रहे हैं ये सोच के कि हम ये प्रारब्ध उतारेंगे तो वो आपका 10वां घर हुआ। तो वो सारे क्षेत्रों में है, चाहे आप अपने एज अ हस्बैंड, चाहे आप एज अ फादर, चाहे आप एज अ प्रोफेशनल, आप ये कर रहे हैं, ये जो उतार रहे हैं कर्म। और जो हम आगे के लिए संचित कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं क्योंकि हम इंटेंशनली वो फ्री नहीं है, ना फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी नॉट फ्रॉम आवर इंटेंशंस। हम जब कर्म कर रहे हैं कुछ सोच के कर रहे हैं कि हमारे को ये प्राप्ति होगी, हम उससे यहाँ ये कर पाएंगे, तो हम इंटेंशन को पकड़े हुए हैं जबकि एक फल को पकड़े हुए हैं। और हमको कहा गया है कि हम फल नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम उस फल को पकड़ के काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आगामी कर्म का भी क्रिएशन या निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूंगा अनुराधा दी। जैसे आपने बताया ना बुध के बारे में कि बुध को नेग्लेक्ट कर दिया था कि अस्त रहेगा। आई रिमेम्बर जो हमारे गुरु रहे हैं AB शुक्ला सर,
वो बुद्ध के बारे में बताते हैं कि भगवत गीता को जोड़कर बताते हैं कि पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास हैं उसको कहीं ना कहीं मरकरी से कनेक्ट करके देखते हैं। और आज एब्सोल्युटली। आपके थ्रू भी वो चीज सुनने को मिला कि क्योंकि आपने जैसे बताया कि छठा घर संचित कर्मों का है जो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हैं, राइट, और उसमें जाके वो उच्च का हुआ है, तो देयर मस्ट बी हम्म। सम कनेक्शन बिटवीन मरकरी एंड योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो वो चीज बिल्कुल मैं उसी से कोरिलेट कर पा रहा था। बाकी तो करना के बारे में मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। आपने बताया जैसे कि ये सभी तरह की नीड्स को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, फाइनेंशियली कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कर्म का तरीका आपका कर्ण से देख सकते हैं। एम आई राइट? हाँ, ये अमावस्या तक आते हैं, पूरा चक्र घूम कर आते हैं तो 30 तिथि होती है, और कर्ण जो है वो 60 होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर भी अपने व्यूअर्स को कुछ भी और भी बताना चाहूंगा, बिकॉज वो अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जब हम कर्ण के प्रैक्टिकल उस पर आएंगे तो पता